नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा वीडा VX2। फाइनली इसे 6 मंथ हो गए हैं चलाते हुए। बट इसमें एक ट्विस्ट है जो मैं आगे बताऊंगा। फाइनली इसका सेकंड सर्विसिंग मैंने करवा लिया है। आफ्टर 1400 किलोमीटर्स ये चले हैं। 1410 किलोमीटर चले हैं, इसका मैंने करवा लिया। सो अभी जो है इसमें सर्विसिंग में क्या इशू आई थी। सर्विसिंग से पहले इतने दिन जाओ 1400 किलोमीटर चला लिया। चलिए इसका रिव्यू एक करता हूँ। ओवरऑल फिट एंड फिनिश ठीक है। प्लास्टिक बॉडी की थिकनेस सही है, कोई इशू नहीं है। समटाइम लगता है कि गाड़ी की फिट एंड फिनिश प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि नहीं, क्वालिटी सही दिया है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल क्वालिटी दिया है, ये जो गार्ड इन्होंने लगाया है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और एसेसरीज़ का मैं बाद में बात करूँगा। सबसे बड़ा इशू आ जाता है ये, इसको थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। जब हम बरसात के दिनों चलाते हैं ना, तो सारा मड ऊपर की ओर चला जाता है, तो उसका एक सोल्यूशन अल्टरनेटिव हीरो कंपनी को देना चाहिए था कि ये एटलीस्ट ये जो कवर है ये थोड़ा एक्सटेंड कर देना चाहिए था। सेम प्रॉब्लम ये फ्रंट साइड में भी आती है। ये जो है इसको थोड़ा और नीचे की ओर दे देना चाहिए था, सो डैट कि नीचे से भी काफ़ी कीचड़ ऊपर की ओर चली जाती है। ये देखो यहाँ पर भी ओपननेस ज़्यादा है, तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम आती है। अल्टीमेटली मुझे 6 मंथ में ये गाड़ी चलाते हुए जो 1400 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किया, इससे मुझे यही समझ में आया है, गाड़ी में अगर वाटर और डस्ट से बचाओ गाड़ी को, गाड़ी कभी प्रॉब्लम नहीं देगी। बहुत लोग कहते हैं, रिव्यूज़ भी किए हैं कि स्कूटी वाटर प्रूफ है, पानी से भी धोते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने इसे वाटर और डस्ट दोनों से बचाया है, क्लीन रखा है, मुझे कोई इशू आया नहीं है इसमें। अब बात करते हैं इसके फिट फिनिश में। मुझे चूँकि इसके अंदर डस्ट चला जाता है, समटाइम होता था कि एक सिंगल पुश से स्टार्ट नहीं होता था, मुझे ज़ोर से प्रेस करना पड़ता था, ठीक है, तो जाके गाड़ी स्टार्ट होती थी। बट अब वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ग्रीसिंग कर दिया। देखिए इसमें कोई ऑयल या कुछ स्प्रे किया था इसके अंदर, तो ये स्विच की जो पहले से स्मूथ हो गई है, अब वो वन टच में स्टार्ट हो जाती है। डिस्प्ले के साथ कोई इशू नहीं है। इसका हिडन फीचर्स है जो मैं दिखाता हूँ, जो आपको इसमें जाना पड़ता है, ठीक है। इसमें नहीं, इसे शायद लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, देन एक्टिवेट होता है। मैं दिखाता हूँ, एक बार डिस्प्ले आ गया, लॉन्ग प्रेस करते हैं इसको, हाँ ये हो गया। इसमें डिस्प्ले में जाते हैं, सॉरी, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ये देखें डिस्प्ले आ गया। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में क्लिक करेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बीज, इसमें देखें म्यूजिक, इसको ऑन करके रखना है, ठीक है। और आपका ये ट्रिप मीटर हो गया, मैंने ट्रिप 1 को ऑन करके रखा है, ट्रिप 2 को ऑफ करके रखा है, नेविगेशन ऑन करके रखना है। तो इससे जो नेविगेशन वाली इशू और म्यूजिक वाली इशू जो आती है ना लोगों की, जो वीडा के ऑनर है, वो नहीं आएगी। ये सिंपल सा है, क्योंकि मैंने इसके लिए मैंने कई बार कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला था। चैट भी किया, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। फाइनली मैंने खुद से फाइंड आउट किया था। ये इसका एक वीडियो भी मैंने बना के रखा है, आप पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अब आते हैं इसके चार्जिंग पोर्ट की बात में। इसकी क्वालिटी जो है ये काफ़ी हल्की है, ठीक है। आप झटके से उखाड़ पुश करोगे ना या खोलना बंद करोगे तो ये कभी भी डैमेज हो सकता है। अभी देखो ये स्मूथली लगा नहीं है, ठीक है। तो इसको हैंडल विथ केयर वाली चीज़ है, तो ये करना है। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, मेरी पुरानी वीडियो है चार्जिंग के पोर्ट के रिलेटेड, फास्ट चार्जिंग कैसे करते हो उसमें भी देख लेना। और जो फास्ट चार्जर जो लॉक हो जाते हैं उसको भी अनलॉक कैसे करना, उसका भी एक मैंने उसी वीडियो में शॉर्ट वीडियो है, उसमें आप देख लेना। अब बात करते हैं इसमें फास्ट चार्जिंग में प्रॉब्लम मुझे आई थी, ठीक है। फास्ट चार्जिंग में प्रॉब्लम क्या है कि वीडा के जो फास्ट चार्जर है उसमें तो चार्ज हो रही थी, बट एथर के चार्जर से चार्ज नहीं हो रही थी। एथर ग्रिड जाने पे गाड़ी नहीं है, 6 मंथ हुई है, बट इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे। तो मैंने सर्विस सेंटर इस बार दिया, तो उन्होंने बताया कि इसका सर मैपिंग करना होगा, तो उन्होंने मैपिंग करके दे दिया है। मैपिंग करने के बाद मैं 1 घंटा का समय उन्होंने बोला था कि 1 घंटा बाद आप चार्ज करना, तो वो चार्जिंग लेने लगेगा। तो अभी तक तो मैंने चार्ज एथर ग्रिड पे चार्जिंग इसे नहीं किया है, बट जाके मैं करूँगा। फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो उसका बना के मैं फर्दर डाल दूँगा। फ़िलहाल के लिए सर्विस सेंटर से तो ओके उन्होंने कर दिया है। सर्विस सेंटर में एक और प्रॉब्लम मुझे आ रही थी कि जनरली ये होता है कि इसके अंदर से साउंड आता है, ठीक है। तो एक्चुअली वो कुछ नहीं है, इसके अंदर एक गियर ऑयल होती है, कहीं पर इस पोर्शन में गियर ऑयल डलती है, ठीक है।
तो हर 5 या 7 हज़ार किलोमीटर पे चेंज होती है। तो मेरा 1400 किलोमीटर चला है तो वो चेंज नहीं हुई है। बट ये मोटर वाली साउंड नहीं थी, एक डिफरेंट साउंड थी जो आ रही थी। शायद मे बी चक्के का अलाइनमेंट या कुछ वैसा था नॉइज़ जिसकी वजह से आ रही थी। तो सर्विस सेंटर वाले ने ना उसको चक्के खोल के उसको फिर से घिसाई की है, प्रॉपर तरीके की ग्रीसिंग की है, फिर लगाया है। तो वो प्रॉब्लम, अभी गाड़ी काफ़ी स्मूथ चल रही है। ठीक है, देख सकते हैं ये मैंने बाहर से लगवाया था। एसेसरीज आप देख सकते हैं ये मैंने बाहर से लगवाया था। इसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। जंग पूरे बरसात पार हो गया, गाड़ी भीगी भी है लेकिन जंग लगा नहीं है। SS304 क्वालिटी जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है मार्केट में अवेलेबल, जो स्टील होती है। तो ये चीज़ है। अब गाड़ी चलाने में कैसी है, मैं iQube भी चलाया हूँ किसी से मांग के। ठीक है, iQube की चलाने में स्मूथ है, इस कम नॉइस है। इससे नॉइस डैट मीन्स आवाज़ कम है क्योंकि उसमें हब मोटर है। बट पावर डिलीवरी जो इसमें देता है वीदा में, वो फील आपको होती है जो iQube में कहीं ना कहीं लैग आपको फील होगी जब आप फ्लाईओवर में चल रहे होते हो और साथ में पिलियन को लेके चल रहे होते हो। बट इसमें वो चीज़ हीरो ने काफ़ी अच्छा रिसर्च करके 6 किलोवाट का मोटर ऑफ़र किया है। हाँ, रेंज का इशू है। वीदा में आपको 100 किलोमीटर जैसे भी चलाओ 100 किलोमीटर का रेंज आपको देता है इस मॉडल में। बट अगर बात करें iQube में तो वो आई थिंक मैंने सुना है 120 के अराउंड दे देता है। बट इसमें ओके, आप जैसे भी चलाओ 100 की आपको इस रेंज देता है। रही बात इसकी बैटरी की, दोनों बैटरी अंदर बहुत सारे वीडियो में आपने देखा है तो मैं खोल के नहीं बताऊंगा। मेरी जो चार्जिंग हैबिट है, दोनों बैटरी को रिमूव करके फिर रूम के अंदर मैं चार्ज करता हूँ। चूँकि ये गली में पार्क होती है, चार्जिंग की इशू होती है। स्टार्टिंग से मैं बैटरी को रिमूव करके चार्ज करता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं होती है हमें। ठीक है, और मैं कभी भी इस वाले केबल का कभी भी यूज़ नहीं किया हूँ आज तक। फास्ट चार्जिंग का यूज़ करता हूँ वीदा के सर्विस सेंटर स्टेशन में, चार्जिंग स्टेशन में। अदरवाइज ये रिमूव करके चार्ज करता हूँ। 80:20 का रेशियो रखा हूँ। डैट मीन्स 80% मैं चार्ज बैटरी को रिमूव करके करता हूँ और 20% मैं फास्ट चार्जर में, मतलब कि ये होता है। चार्जिंग जो मेरी होती है बेसिकली जब बैटरी परसेंटेज 50% हो जाती है या 30%, तब मैं चार्ज करता हूँ। और ये भी 100% मैं कभी चार्ज नहीं करता। ठीक है, जब भी ये अभी 73% है, ये जब 50% हो जाएगा तो बैटरी को रिमूव करके मैं चार्जर पे लगाऊंगा। ठीक है, और वो चार्ज होगी करेंट, इसमें लगाता हूँ 1 घंटा 10 मिनट लगाता हूँ। 2 घंटा 20 मिनट में दोनों बैटरी चार्ज हो जाता है 95% के अराउंड। ठीक है, ये जब 50% होती है तब। अदरवाइज मैं 30% पे चार्ज करता हूँ। 30% के लमसम या 28% हो जाता है या 32% होता है, कोई भी रैंडमली एक नंबर पे। तो उस टाइम में मैं 2 घंटा लगाता हूँ तो 4 घंटा का चार्जिंग होता है जो 95% तक बैटरी को चार्ज कर देता है। ठीक है, ये घर पे ही करता हूँ मैं। अब आते हैं इसके एक ट्विस्ट में। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाने के टाइम ही बोल दिया था कि 6 मंथ मैंने चला लिया, बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 6 मंथ में 4 मंथ ये स्कूटी चली ही नहीं है। अब ये 4 मंथ एक्चुअली बैटरी डिग्रेड होने की बहुत इशू आती है, सुना भी हूँ, वीडियो भी देखा हूँ। और चूँकि केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली बैटरी में होती रहती है तो 100% डिग्रेड हो जाने से बैटरी ना वो डेड हो जाती है। तो इससे बचने के लिए वीदा के यूजर मैनुअल में मैंने जाके पढ़ा था बैटरी का मेंटेनेंस कैसे करना है। अगर लॉन्ग टर्म में आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, 1-2 महीना स्कूटी आपकी नहीं चलती है, तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है। तो उसका चलो मैं इस वीडियो में आपको अब बता रहा हूँ, केयरफुली आप सुनना। जो इसकी बैटरी है, ठीक है, आप इधर आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या किया था ना कि ये दोनों बैटरी को मैंने रिमूव कर लिया था, राइट। रिमूव करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। आप अगर 15 दिन से ऊपर आप स्कूटी नहीं चलाते हो, ये 1 महीना के लिए नहीं चलाते हो, देन आपको मेंटेन कैसे करना है बैटरी को, वो मैं बता रहा हूँ। ये दोनों बैटरी निकालने के बाद इसको सेपरेटली रख दिया मैंने। लेकिन ये जो ऑक्स बैटरी है इसके अंदर होती है, ठीक है, इसे मैंने खोला था। सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल को हटाया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल को हटाया, इसको रिमूव करके इसको भी सेपरेट रख दिया। अब स्कूटी को घर में मैंने ऐसे ही रख दिया, ठीक है। दोनों बैटरी को निकाल के बाहर रख दिया। इससे हुआ क्या ना
चूँकि बैटरी लगा रहता ना, तो बैटरी कंज्यूम करता है ये स्कूटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंसर हैं। एक सिम कार्ड भी है जो आपकी लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई करता है, और आपके ऑनलाइन जो भी क्लाउड बेस्ड सर्विस है या जो भी है कंपनी, उसको रीड करते रहती है आपके डेटास को, तो वो सारे शट डाउन हो जाते हैं एक बार में, ठीक है, कंप्लीट। इससे हुआ कि इसे निकालने से होता क्या है ना कि आप लॉन्ग टर्म में महीना भर भी जाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, ये जो मेन बैटरी है जो इसके अंदर है, तो इसको कंप्लीट फुल चार्ज करके आपको जाना होगा, रख देना होगा, ठीक है। और अगर घर पे कोई मेंबर है तो हर 15 दिन में 10 मिनट के लिए चार्ज कर दें वो बैटरी को। तो उससे होता क्या है ना कि बैटरी, चूँकि बैटरी डिग्रेड होने पर भी वो फिर से चार्ज हो जाता है, ठीक है। चूँकि आपको चार्जिंग डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज वाली ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए, तभी बैटरी की लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है। अगर आप कम्प्लीटली नहीं चला रहे हो गाड़ी, जैसे पेट्रोल गाड़ी होता है, तो उस हिसाब से इसमें अगर वो करते हो ना तो बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। लेकिन 2 मंथ, फिर 1 मंथ चलाया, फिर 2 मंथ नहीं चलाया, फिर 1 मंथ चलाया, टोटल 2 मंथ चलाया हूँ, जिसमें 2 मंथ में मैंने 1400 किलोमीटर चलाया। 4 मंथ में स्कूटी नहीं चली है। चला जब 2 मंथ नहीं चलाया, फिर नेक्स्ट मंथ मैंने चलाया, ठीक है। तो उस टाइम है कि बैटरी की रेंज मुझे नहीं दी थी 1 सप्ताह के लिए, करीब 95 की रेंज दे रही थी इको मोड में। तो मुझे लगा कि बैटरी डिग्रेड हो गई है 5% या 97 टू 95%, 3% से 5% बैटरी की लाइफ कम हो गई है। बट जैसे मैं फ्रिक्वेंटली रेगुलरली चलाने लगा तो बैटरी अब फिर से 100% का रेंज देने लगी है। तो ये कमाल की बात है, इसकी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कमाल की है। मुझे इससे ये समझ में आया ना कि आप अगर रेगुलर चलाओगे ना तो आपका जो एवरेज है, मैंने इको और सिटी मोड दोनों में चलाया है, तो 100 का एवरेज मुझे मिल जाती है, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है कि 100 का आपको देगा, आप जैसे भी चलाओ, ठीक है। 1-2 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, तो ये बात है। और इसका मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया कि कैसे मैंने खोला था इसे। लेकिन हाँ, जैसे खोलते वक्त नेगेटिव टर्मिनल पहले निकालना है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल। और जब आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव टर्मिनल को लगाना है, फिर नेगेटिव टर्मिनल को लगाना है। इस ये वाली बैटरी में, ऑक्स बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ। खोलते वक्त नेगेटिव टर्मिनल पहले, फिर पॉजिटिव टर्मिनल रिमूव करना है, ठीक है। लगाने टाइम पॉजिटिव टर्मिनल पहले लगाना है, फिर नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है, फिर इसको स्क्रू से आप कस देते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मेन बैटरी को इंस्टॉल करना है। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि पहले मेन बैटरी को लगाना नहीं है, सबसे पहले ऑक्स बैटरी को लगाएंगे अगर आप लॉन्ग वेकेशन पे कहीं जा रहे हैं तो उसे। और केयर करने का ये तरीका है। इसका मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था, मुझे समय नहीं मिला और उस तरह का कोई वीडियो, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर कहीं वेकेशन जाना होगा लॉन्ग टर्म में तो मैं उस समय जब खोलूँगा इसका एक वीडियो बना लूँगा और वो वीडियो बना के आप लोग को डाल दूँगा ग्रुप में। अदरवाइज़ मैंने ये जो एसेसरीज है हीरो के शोरूम से ही लिया है, इसको क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप क्वालिटी प्रेफर करना चाहते हो, पैसे नहीं, तो आप सर्विस सेंटर में जाके, सॉरी, शोरूम से इसे परचेज़ करना। इसकी ज़बरदस्त क्वालिटी है। मैं भी रिकमेंड करूँगा कि अगर पैसे का इशू नहीं है, क्वालिटी आप देख रहे हो, तो हीरो के शोरूम से परचेज़ करना, ठीक है। ये चीज़ है, इसके वजह से ही, इस डबल स्टैंड के वजह से ही मुझे स्कूटी की जो एक अजीब साउंड आ रही थी ना चक्के से, वो पकड़ में आया। ये अगर नहीं होता ना तो नहीं आता। मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं स्कूटी ऑफ है, ये देखो मैंने ऑन किया, अभी एक्सेलेरेटर ले रहा हूँ, देखो ये एक अजीब सी साउंड आती थी, काफ़ी नॉइज़ी साउंड आती थी। तो डबल स्टैंड में रख के मेरी स्कूटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पीछे वाला चक्का भी घूम रहा था, मोटर घूम रहा था और ये स्कूटी, तो इससे मैंने पकड़ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये है। अब अदरवाइज़ ओवरऑल ठीक है स्कूटी। आप एक चीज़ केयर, हैंडल विद केयर वाली चीज़ है, पानी लगने मत देना। इस स्कूटी में जितने भी स्कूटी में प्रॉब्लम आए हैं, ये वाटर लगने की वजह से ही आए हैं स्कूटी में। हमारे स्कूटी में मैं इस बात को समझ गया था, चूँकि इलेक्ट्रिक स्कूटी यार, कोई भी क्लेम करता है क्या करता है, इसमें बहुत सारे सेंसर हैं, आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। उसके वजह से इसमें इशू आपके आएंगे ही, ठीक है। सेंसर डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, ऑन ऑफ का प्रॉब्लम आ जाएगा, तमाम तरह के प्रॉब्लम। डिस्प्ले भी तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है, बैटरी से चल रही है, तो भाई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में पानी लगेगा तो इशू आएगा। हमारे साथ ये इशू अभी तक नहीं हुआ है,
क्योंकि मैंने इसे पानी से ज़्यादा पॉसिबल हुआ था बचाया है, और डस्ट भी नहीं लगने दी है, क्योंकि जहाँ कपलर जॉइंट होते हैं, ठीक है, कपलर डैट मीन्स कि 2 वायर जॉइंट होते हैं, कोई डिवाइस जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे डस्ट ईज़िली घुस जाता है, तो उससे भी है ना लॉन्ग टर्म में फिर प्रॉब्लम आने लगते हैं, कुछ ना कुछ मतलब स्मूथनेस नहीं होती है, कभी ऑन नहीं होगा, कभी कोई सेंसर काम नहीं करेगा, कभी कुछ आएगा। इसके ऐप में भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था लॉगिन का, तो सर मैंने कस्टमर केयर कॉल पे बात किया था, मेल भी किया था, तो उससे मेरा सॉर्ट आउट हो गई थी। इसका सर्विस का एक्सपीरियंस ये है कि काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू ऑल अदर कंपनीज, नॉट ओनली टॉप कंपनीज लाइक आपको टीवीएस, ठीक है, बजाज, उन सब से ये बेटर है, और प्रोडक्ट भी बेटर है। बहुत प्रोडक्ट में इशू काफ़ी कम है। आप अगर रेंज देखोगे, हाँ रेंज 100 का मिलेगा, बट आप टीवीएस का देखोगे 120 का मिल सकता है, या किसी और ब्रांड में देखोगे इससे ज़्यादा मिल सकता है, बट ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विसिंग कमाल का है, कमाल का, कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। सर्विस सेंटर में भीड़ नहीं है इस वीदा की, इससे ये पता चलता है वीदा की स्कूटी में जो VX2 मॉडल है काफ़ी कम इश्यूज आ रहे हैं, मेजर इशू कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये अच्छा प्रोडक्ट है, मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर किसी को लेना भी है तो आप ये वीदा के VX2 स्कूटी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।